Assalamualaikum everyone. Welcome back to English Guide. I'm your teacher Saddam Baloch. In today's lesson, we are going to learn infinitive, a very important and a very easy part of English grammar. By the end of this lecture, you will know what infinitive is, how it is used, and how to identify it in any sentence. So, verbal is what we have been discussing. Infinitive is one of the kinds of verbal. So before you understand, it is also very important to know about verbal. Everything is right in front of you. You can read them and understand. Next, examples of infinitive verbal are present, and we have one important note, and then kinds of verbal. So here in the kinds of verbal, you can see we have gerund participle. I have already uploaded the videos regarding gerund and participle. So we have got the third kind today, which we are going to do now, which is infinitive. So before infinitive, we have got forms of verb. Infinitive को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में कुछ पता होना चाहिए. नंबर वन, मैनी वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स. बहुत सारे वर्ब्स जो होते हैं उनके हमारे पास 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म विद आईएनजी, फिफ्थ फॉर्म एस. हम एक वर्ब लेते हैं जैसे कि डू, इसका सेकेंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म इज डन, आईएनजी फॉर्म इज डूइंग, एंड एस एंड आई एस इसका क्या है, डज. इसी तरह बाकी वर्ब्स भी आपके सामने मौजूद हैं जिनके हमारे पास 5 फॉर्म्स हैं. और सेकेंड, सम वर्ब्स आइडेस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव 2 फॉर्म्स. हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं जिनके जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके हमारे पास 2 ही फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज कैन, सेकेंड फॉर्म इज कुड. विल, वुड, मे, माइट, शेल, शुड. नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अ फ्यू वर्ब्स हैव ओनली वन फॉर्म. और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास एक ही फॉर्म होता है, जिस तरह के मस्ट है, हाउ टू है, और हैड है, हैड टू. So note the above mentioned forms are divided into 2 kinds. ये जो मुख्तलिफ 3 किस्म के जो forms of verbs हमने पढ़े, तो इन्हीं वो forms of verbs को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, finite verbs and non-finite, जिनको हम infinite verbs भी कहते हैं. finite verbs क्या हैं? The forms of verbs which show any exact or particular tense or time are called finite verbs. वो verbs की हालतें जो मखसूस या ख़ास वक्त या टेंस ज़ाहिर करें, फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जितने भी हैं ये तमाम फाइनाइट वर्ब्स हैं. क्यों? क्योंकि ये वक्त भी ज़ाहिर करते हैं और टेंस भी ज़ाहिर करते हैं, और वो भी मखसूस. इसी तरह सेकेंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. सेकेंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी हमारे पास मखसूस और ख़ास, मखसूस या ख़ास वक्त या टेंस शो करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आई प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड खुद ही बता रहा है कि माजी की बात हो रही है. इसी तरह फिफ्थ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. इसी तरह हमारे पास जो एस सी एस आई एस फॉर्म्स हैं ये भी हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स हैं. जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं जैसे कि शी कुक्स फूड, तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये मखसूस वक्त या ज़माना शो कर रहे हैं. फोर्थ हमारे पास क्या है, ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. और हमारे पास जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये तमाम फाइनाइट वर्ब्स हैं. Now opposite to finite verbs we have got non-finite verbs, जिनको हम infinite verbs भी कहते हैं. The forms of verbs which don't show any exact or particular tense or time are called non-finite verbs or infinite verbs. इसी तरह ये हमारे पास verbs की वो हालतें होती हैं जो ख़ास या मखसूस वक्त या ज़माना ज़ाहिर नहीं करते हैं, हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स या इन्फिनिट वर्ब्स कहलाते हैं. तो जो हमने 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बात की थी, तो उनमें हमारे पास जो भी वर्ब्स की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स कहते हैं, ये तमाम हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. जिस तरह के कुकिंग, टीचिंग, इनवाइटिंग. अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, लेकिन ये कोई भी वक्त या टाइम शो नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. इसी तरह हमारे पास जितने भी थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं ये तमाम हमारे पास कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जैसे कि ईटन, कुक्ड, इनवाइटेड, वॉश्ड, एटसेट्रा. So we have got one very important note. There are many verbs whose second forms and third forms are same. हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होती है. जैसे कि हमारे पास है बीट. अब बीट का सेकंड फॉर्म भी बीट है, तो आपने कैसे फ़र्क करना है कि हमारे पास फाइनाइट है या मतलब ये सॉरी हमारे पास जिस तरह के कट है, तो कट कट कट, सेकंड फॉर्म हमारे पास कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है.
तो आपने कैसे फ़र्क करना है कि ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। तो आपने रिमेंबर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड अलोन विदाउट एनी अदर वर्ब। जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा अकेला यूज़ होता है बगैर किसी और वर्ब के। जैसे कि हम कहते हैं ई कट द ट्री, उसने दरख्त काटा। बट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूजुअली यूज्ड विद एनी फाइनाइट वर्ब। लेकिन जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमेशा एक फाइनाइट वर्ब के साथ यूज़ होता है। जिस तरह कि मैं कहता हूँ आई हैव कट द ट्री, मैं दरख्त काट चुका हूँ। अब ये हैव हमारे पास फाइनाइट वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ नॉन फाइनाइट के तौर पर काम कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, कट। तीसरी बात आपने अपने जहन में रखना है कि हमारे पास ऑल इन्फिनेटिव्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और हमारे पास जितने भी इन्फिनेटिव्स हैं ये तमाम नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन बयान करते हैं। कभी ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं, कभी ये एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं, कभी नाउन के तौर पर, लेकिन इनमें वक्त या ज़माने को कभी भी बयान नहीं किया जाता है। सो लेट्स मूव अहेड। हमारे पास यहाँ अब आप देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव की इंट्रोडक्शन है। इन्फिनेटिव्स आर फॉर्म्स। इन्फिनेटिव्स आपको किस हालत में मिलती हैं? जैसा कि लाइक, जैसा कि टू राइट या सिर्फ राइट, ठीक है, टू स्टैंड या सिर्फ स्टैंड। आप सोच रहे होंगे कि हमने फाइनाइट वर्ब में पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये एक्शन टाइम भी शो करता है और एक्शन। लेकिन याद रखना, हमने जो अभी नोट पढ़ा था उसमें ये था कि चाहे इन्फिनेटिव हो, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हो या थर्ड फॉर्म हो, अगर या कुछ ऐसे वर्ब्स हो जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होता है तो उनके साथ फाइनाइट ज़रूर लगता है। तो ये जो इन्फिनेटिव हमारे पास अगर सिर्फ राइट है तो इसके साथ जब हम इसको इन्फिनेटिव एज इन्फिनेटिव शो करते हैं तो इसके साथ फाइनाइट वर्ब का होना लाजमी है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अनलाइक वर्ब टेंसेस, इन्फिनेटिव जो है इन वर्ब टेंस जो वो उन वर्ब्स की तरह नहीं होते हैं जो टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि राइट्स अब हमारे पास इन्फिनेटिव नहीं है। स्टूड, क्योंकि ये भी हमारे पास इन्फिनेटिव नहीं है। इट इज़ शोइंग टाइम, क्योंकि ये हमारे पास वक्त भी शो कर रहा है कि पास्ट में एक काम हुआ। इन्फिनेटिव्स डू नॉट यूजुअली शो द एक्चुअल टाइम्स ऑफ एक्शंस और इवेंट्स। इन्फिनेटिव्स हमारे पास जो है वो हकीकी वक्त को जो है काम के शो नहीं करते हैं, या इवेंट्स के जो है हकीकी वक्त को शो नहीं करते। दे यूजुअली रेफर टू एक्शंस एंड इवेंट्स इन अ मोर जनरल वे। ये काम और इवेंट्स को आम तौर पर जाहिर करते हैं अमूमन, रादर लाइक आईएनजी फॉर्म। जिस तरह हमारे पास आईएनजी फॉर्म्स होते हैं वो हमारे पास इन्फिनेटिव नहीं है, लेकिन जिस तरह वो सिर्फ एक्शन शो करते हैं, बिल्कुल इन्फिनेटिव भी इसी तरह हमारे पास वो शायद एक्शन के तौर पर यूज़ हो रहे हो, एडजेक्टिव के तौर पर या हेड वर्ब के तौर पर, लेकिन है वर्ब्स ही। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन विन द मैच, वो मैच जीत सकती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास विन यूज हुआ है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये इन्फिनेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन शो कर रहा है, इसमें किसी भी टाइम का जिक्र नहीं है। और ये आप देख सकते हैं जो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में इसको पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी इन्फिनेटिव्स हैं वो तमाम नॉन फाइनाइट वर्ब है। मतलब ये टाइम या टेंस शो नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन या इवेंट शो करते हैं। टू अंडरस्टैंड द लेक्चर इज़ नॉट ईजी। अब आप देख सकते हैं लेक्चर को समझना आसान नहीं है। तो इट इज़ नाइस टू बी सिटिंग हेयर विद यू, आपके साथ यहाँ बैठना अच्छा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, बहुत सारे काम करने हैं। ट्राई नॉट टू बी लेट, देर होने की कोशिश नहीं करना। आई वुड लाइक टू रियली अंडरस्टैंड फ़िलासफ़ी, मैं यकीनन फ़िलासफ़ी सीखना चाहता हूँ। अब सीखना, टू अंडरस्टैंड, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास इन्फिनेटिव है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इन्फिनेटिव की फंक्शंस। सो इन्फिनेटिव्स हैव मैनी फंक्शंस। हमारे पास इन्फिनेटिव की बहुत सारी फंक्शंस हैं। एंड इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल आप एक इन्फिनेटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। याद रखना, कोई भी इन्फिनेटिव या एक इन्फिनेटिव जो है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद जो भी वर्ब्स आते हैं वो हमारे पास वर्ब्स के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं एक्शन के तौर पर, वो हमारे पास जो है नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ वी मस्ट गेट सम लाइट बल्ब्स, हमें कुछ लाइट बल्ब्स की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरत होना जो है हमारे पास एक्शन नहीं है, लेकिन ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि इसको हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज़ किया है। शी कैन रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ सकती है। अब दौड़ना जो है हमारे पास यहाँ एज इन्फिनेटिव काम कर रहा है एज नाउन। एज अ सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव जो है हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, जैसा कि टू हैर इज़ ह्यूमन,
इंसान गलती का पुतला है। टू मेक मिस्टेक्स इज ईजी, गलतियां करना आसान है। अब इसमें टू है और टू मेक जो है, टू मेक मिस्टेक्स हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है। इन द सेम वे थर्ड हमारे पास क्या फंक्शन है, एज एन ऑब्जेक्ट, ही वांट्स टू डांस, वो नाचना चाहता है। ही डिसाइडेड टू लीव, वो छोड़ने का फैसला करता है। एज ए कम्प्लीमेंट भी इन्फिनेटिव काम करता है। द मेन थिंग इज टू स्टे काम, खास चीज़ खामोश रहना है। इट इज़ नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करना अच्छा है या अच्छा है। यू कैन से टू एक्सप्रेस अ पर्सन्स पर्पस, किसी भी शख्स के मकसद को बयान करना हो। आई हैव कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आया हूँ। ई केम टू आइडियल टू टीच मी, वो आइडियल आता है मुझे पढ़ाने के लिए। आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स, हम इनको क्वेश्चन वर्ड्स के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाउ है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है। शी टोल्ड मी हाउ टू डू इट, उसने मुझे बताया कि इसको कैसे करना है। हाउ, आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है, या मुझे मैं नहीं जानता मुझे क्या, मैं नहीं जानता कहना क्या है। ओके हमारे पास इसकी जो सेवन्थ यूजेज फंक्शन है वो है इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव। हम इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं। आई हैव होम वर्क टू डू, मेरे पास घर का काम है करने के लिए। आई नीड अ बुक टू रीड, मेरे पास एक किताब है पढ़ने के लिए। मुझे एक किताब की ज़रूरत है या एक किताब की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। नाइन्थ एट्थ यूजेज फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव इज इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब। आप देख सकते हैं ही केम टू हेल्प मी, वो यहाँ आया है मेरी मदद करने के लिए। शी वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, वो सख्त मेहनत करती है कामयाब होने के लिए। तो आप देख सकते हैं टू सक्सीड जो है वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, और टू हेल्प जो है केम को मॉडिफाई कर रहा है। सो हमारे पास इसकी जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है, इन्फिनेटिव इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। इन्फिनेटिव को हम फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ इनके जो है मानी भी मखसूस रहती है, जैसे कि टू बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी के साथ। टू टेल द ट्रूथ, अगर सच बताया जाए। टू बिगिन विद, शुरू करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास तमाम फंक्शंस हैं इन्फिनेटिव्स की। आप देख सकते हैं कि इनको हम जुमले में कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव विच इज़ बेयर इन्फिनेटिव। आप देख सकते हैं ये आपको बेस फॉर्म मतलब विदाउट टू के मिलता है। तो बेयर इन्फिनेटिव हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नाउन के तौर पर काम करता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हमने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव जो आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह के बेस फॉर्म है, जिस तरह के प्ले है, कुक है, वॉश है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव जस्ट नाउन के तौर पर काम करता है। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत ये है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन में बेयर इन्फिनेटिव के, द बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स लाइक मेक, लेट, सी, हेयर एंड ऑल मॉडल वर्ब। मतलब ये ज़रूरी है, ये शर्त है कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इन वर्ब्स के बाद यूज़ करें। जब आप इन वर्ब्स के बाद इनको यूज़ करेंगे तो वो जस्ट एंड जस्ट इन्फिनेटिव ही रहेगा, और जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, ई विल गो टू बाजार, यहाँ गो हमारे पास इन्फिनेटिव है। शी लेट हिम गो आउटसाइड, वो उसे बाहर जाने की इजाज़त देती है, और यहाँ हमारे पास गो इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फॉर्म है फुल इन्फिनेटिव, जिसको हम लिखते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, मतलब बेस फॉर्म है और उसके साथ टू है। जैसा कि फुल इन्फिनेटिव हमारे पास अक्सर काम करते हैं नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर और एडवर्ब के तौर पर। जैसा कि मैं कहता हूँ टू रीड इज़ इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं पढ़ना ज़रूरी है। आई एम हैप्पी टू मीट यू, यहाँ एडजेक्टिव के बाद हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया है। आई एम हैप्पी टू मीट यू मतलब मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। हमारे पास थर्ड जो फॉर्म है इन्फिनेटिव का, परफेक्ट इन्फिनेटिव, जिसमें टू ऑप्शनल है लेकिन एव प्लस थर्ड फॉर्म ज़रूरी है। तो वी ऑफन यूज़ परफेक्ट इन्फिनेटिव टू टॉक अबाउट अनरियल पास्ट इवेंट्स। हम यूज़ करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव को जब हम माजी के गैर हकीकी मामलात के बारे में बात करते हैं, एक्शंस के बारे में, वाक़ियात के बारे में बात करते हैं। थिंग्स दैट डिड नॉट हैपन, वो काम जो माजी में नहीं हुए, और दैट मे नॉट हैव हैपेंड, और वो जो नहीं हो चुके हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव को। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, आई मेंट टू हैव टेलीफोन्ड यू, मतलब आई मेंट मतलब मेरा मतलब था कि मैं आपको फ़ोन करूं। तो आप देख सकते हैं टू हैव टेलीफोन्ड यू बट आई फॉरगॉट, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। यू शुड हैव टोल्ड मी यू आर कमिंग, आप मुझे बताते कि आप आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने मुझे नहीं बताया। आप देख सकते हैं कि हमने टू हैव टेलीफोन और हैव टोल्ड, ये हमारे पास परफेक्ट इन्फिनेटिव है। नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, परफेक्ट इन्फिनेटिव एज द सेम काइंड ऑफ मीनिंग एज
परफेक्ट टेंसेस, जिस तरह के परफेक्ट टेंसेस में हमारे पास हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, इसी तरह परफेक्ट इन्फिनेटिव इन दोनों की जो मानी है वो सेम है, लेकिन यूज में फ़र्क है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इट इज़ नाइस टू हैव फिनिश्ड वर्क, काम को ख़त्म करना अच्छा है, इट इज़ नाइस टू हैव फिनिश्ड। सो आप देख सकते हैं इट इज़ नाइस दैट आई हैव फिनिश्ड, मतलब ये अच्छा है कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है टू हैव फिनिश्ड, ये इन्फिनेटिव के तौर पर काम कर रहा है। परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब इट इज़ नाइस टू हैव फिनिश्ड, मतलब अनरियल पास्ट इवेंट था। अगर मैं कहता हूँ इट इज़ नाइस दैट आई हैव फिनिश्ड, ये अच्छा है कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ, तो मतलब एक नेगेटिव में मीनिंग आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म है इन्फिनेटिव की, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, जिसमें आप देख सकते हैं टू ऑप्शनल है, उसके बाद बी ज़रूरी है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? द प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव इज यूज टू सजेस्ट दैट एक्शंस एंड इवेंट्स आर वर विल बी कंटिन्यूइंग अराउंड द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। हम प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं जब हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो काम या वाक़यात हो रहे हैं, हो रहे थे या होंगे वक्त के इर्द गिर्द, जिनके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ इट इज़ नाइस टू बी सिटिंग हेयर विद यू, मतलब ये अच्छा है आपके साथ यहाँ बैठकर। आई नोटिस्ड दैट ही सीम टू बी स्मोकिंग अलॉट, मैंने देखा कि वो बहुत सिगरेट लगता है ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। दिस टाइम टुमारो ही विल बी अटेंडिंग द क्लास, कल इस वक्त वो क्लास ले रहा होगा। आप देख सकते हैं हमने प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव को कैसे यूज़ किया है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो एक्शंस और इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं, जो हो रहे थे और होंगे वक्त के इर्द गिर्द। फिफ्थ इज पैसिव इन्फिनेटिव, हमारे पास क्या है, टू यहाँ ऑप्शनल है और बी ज़रूरी है, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव इन्फिनेटिव हैज़ द सेम काइंड ऑफ मीनिंग एज अदर पैसिव फॉर्म्स, जिस तरह दूसरे पैसिव फॉर्म्स की मानी होती है, बिल्कुल हमारे पास पैसिव इन्फिनेटिव की भी वही मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, बहुत सारा काम होता है करने को। टू बी डन आप देख सकते हैं ये इन्फिनेटिव है। शी हाउ टू बी टोल्ड अबाउट इट, उसको इसके बारे में बताना, उसे इसके बारे में बताना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, अगर हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं जुमलों को, तो वो हमारे पास पैसिव इन्फिनेटिव में ही आते हैं। नोट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये भी सही है, और टू बी डन, अब जो पहला जुमला है वो हमारे पास एक्टिव वॉइस है और उसी को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। सिक्स हमारे पास है नेगेटिव इन्फिनेटिव। नेगेटिव इन्फिनेटिव इज नॉर्मली यूज्ड बाय पुटिंग नॉट बिफोर द इन्फिनेटिव। आप सिर्फ और सिर्फ नॉट अगर पुट करेंगे इन्फिनेटिव से पहले, तो वो हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जिस तरह के हम कहते हैं ट्राई नॉट टू बी लेट, देर करने की कोशिश नहीं करना। यू आर सिली नॉट टू हैव लॉक्ड योर कार, आप पागल थे कि आप अपना कार लॉक नहीं कर चुके थे। देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव को हमने यूज़ किया था कि अनरियल पास्ट इवेंट। सेवन्थ हमारे पास है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव, स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, मतलब बीच में किसी चीज़ को लाना। इन्फिनेटिव के इज स्ट्रक्चर इन विच टू इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इन्फिनेटिव बाय एन एडवर्ब। स्प्लिट इन्फिनेटिव हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फुल इन्फिनेटिव में आता है, जहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, और एक ऐसा वर्ड जो एडवर्ब होता है जिसको हम टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू रियली अंडरस्टैंड फिलोसफी, मैं यकीनन फिलोसफी सीखना चाहता हूँ। देखिए आई वुड लाइक टू रियली अंडरस्टैंड, अब रियली एडवर्ब है जो स्प्लिट कर रहा है टू अंडरस्टैंड को। ही बिगेन टू स्लोली गेट अप ऑफ द फ्लोर, तो आप देख सकते हैं बिगेन टू स्लोली, तो गेट टू स्लोली गेट, तो स्लोली जो है ब्रेक कर रहा है टू गेट अप को। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। थैंक्स फॉर watching. Before we end today's lesson, I want to leave you with a small message. Learning English is not just about grammar rules or vocabulary, it's about opening doors. Every new concept you learn, every sentence you speak, and every mistake you correct brings you one step closer to confidence. Remember, growth begins with small, consistent efforts. If you keep learning a little every day, you will be amazed at how far you go. So never stop trying, never stop improving, and never forget your dream of speaking English fluently is not impossible. It is simply waiting for you. So I'm sure everything is made clear here. If you have any questions regarding infinitive, you can comment me in the box. I will be there to reply you, and that's enough for today.
Allah Hafiz.